इफ्तार पार्टी होता क्या है जरा बताइए। जब सरकार मुख्यमंत्री ने इफ्तार पार्टी रखा है तो कभी होली के अवसर पर कोई पार्टी रखा क्या? जो इस देश की गंगा जमनी तहजीब में आस्था रखते हैं वैसे लोग निश्चित रूप से चल कर आएंगे, लेकिन जिनकी आंखों पर एक रंग का चश्मा लगा है वो लोग चल कर नहीं आएंगे। कभी दिवाली के अवसर पर कोई पार्टी रखा क्या? कभी कोई विजयादशमी के अवसर पर कोई पार्टी रखा क्या? तो इफ्तार पार्टी क्यों भाई? संविधान की मूल भावना को न समझ पाने का दिखावा या ढोंग करने वाले लोग इन बातों को कहते हैं। हर परिवार में बड़ा भाई छोटे भाई का ध्यान रखता है। तो सवाल यह है कि सरकार तुष्टिकरण नीति अपनाती है और यही कारण है कि इफ्तार पार्टी करती है, उसके सत्ता में बैठे हुए लोग करते हैं। संविधान निर्माताओं ने इस देश के बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यक समाज के हितों के ध्यान रखने की एक जवाबदेही सौंपी थी, और इसी जवाबदेही के परंपरा में आपने देखा होगा कि समाज के छोटे या अल्पसंख्यक समूहों को समाज की मुख्यधारा में रखने के लिए इन परंपराओं को शुरू से आहूत किया गया है। मैं किसी भी इफ्तार पार्टी में नहीं जाता हूँ भाई, और ना आगे जाऊँगा। हाल के दिनों में बड़े भाई जिनका सीपी सिंह साहब जिनका आपने नाम लिया है, उनके भी दल के नेताओं को हम लोगों ने 12 इफ्तार की पार्टियों में शामिल होते हुए देखा है। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि उनसे ही पूछा जाना चाहिए कि अगर भाजपाई होने के पैमाने पर 100% उस कसौटी में सीपी सिंह खरे उतर रहे हैं, तो जो लोग इफ्तार की पार्टियों में जाते हैं वो क्या भाजपाई नहीं है? देखिए, मैं बीजेपी के बारे में नहीं जानता। सीपी सिंह किसी के इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं होता है, न होगा। तो ये ऐसा नहीं कहना है कि कोई किन्हीं के पास संसदीय ज्ञान की कमी है। संसदीय कार्यमंत्री के तौर पर मेरा आचरण निश्चित रूप से अगर विचलन हो रहा है तो उसकी ओर सदन का आसन का ध्यान आकृष्ट करना है, और वही काम हमने दोनों ही बार किया। माननीय सदस्य जिस तरीके से सीधे तौर पर मंत्री जी से बात कर रहे थे, ये सदन की मर्यादा नहीं है। सदन की मर्यादा यह है कि हम लोग जो भी प्रश्न करते हैं, जो भी वक्तव्य देते हैं, वो आसन के माध्यम से होता है। ऐसा नहीं है। देखिए, कोई किसी को पीड़ा क्यों पहुंचाएगा? मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को पीड़ा पहुंचाने का काम कर रहा है। लेकिन टोका टोकी होती है, पहले भी होती थी। पहले छोटा सदन था तो वहाँ पर यही सत्ता में बैठे हुए लोगों ने क्या क्या उधम नहीं मचाया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहकर विपक्ष की भूमिका निभा रही है और शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के कामकाज में, सदन के कामकाज में सहयोग कर रही है। तो मैंने उनको यही कहा कि माननीय सदस्य नए हैं, आसन की ओर अपनी बातों को रखें, आसन जो उचित समझेगा नियमन देगा। सदन के अंदर की बात बहुत हो गया, ये जो है देखिए, सुदीप सोनू जी पढ़ा रहे हैं भाई, देखिए जानकार है, बोल रहे हैं, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है उनके बोलने से। लेकिन सिर्फ शब्दों के लच्छेदारी से कोई काम नहीं होता, काम करके दिखाना पड़ता है। मैंने अभी गलत क्या कहा कि पुलिस की आन बान शान खाकी है। कल खाकी कोई पहन लेगा क्या? मैंने तो कहा कि भाई अपना ही पार्टी वाला रंग है ना, हरा, जैसे स्कूल को हरा रंगवा दिया है वैसे खाकी आपका हरा रंग पहनवा दीजिए। हम लोग को कहाँ? तो मैं ये नहीं कहूँगा। देखिए, कोई भी जवाब दे रहा। अब एक आध वो मंत्री है, अब लबरई करता है तो क्या करेगा? लबरई समझे, भोजपुरी वर्ड है, लबरई करता है। एक आध वो है मंत्री, आप लोग भी समझ गए होंगे, जिसके फैन होंगे आप लोग।